कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन जो होगा कितना होगा, अभी हमने देखा इट इज T1 माइनस T2 इंटू। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम टेंशन कितना होगा बेल्ट में, तो मैक्सिमम टेंशन जो होगा आपका टाइट साइड होगा। टाइट साइड टेंशन T1 है और इसमें आपका ऐड हो जाएगा कौन सा टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऐड हो जाएगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, तो मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट ये रहेगा, इसको डिनोट करते हैं अपन T से, विच इज इक्वल टू T1 प्लस Tc। ये मैक्सिमम टेंशन है, ठीक। अब देखिए यहां पर T1 है, T2 है, V, तीन पैरामीटर आपको दिखाई दे। अगर आपको कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की, तो यहां पर इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और उस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो वहां पर हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन। तो यहां पर इस T1 T2 को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास रिलेशन है, दैट इज नोन एज द टेंशन रेशियो, विच इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। ये रिलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस T2 को रिप्लेस कर देते हैं, तो T2 की वैल्यू यहां से हमको क्या मिलेगी, T2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को इधर लेके आ जाता हूं, इसको इधर लेके चला जाता हूं, तो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा। तो यहां पर हमारे पास पावर की एक्सप्रेशन आ जाएगी T1 माइनस T1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा इंटू V वेलोसिटी। T1 कॉमन आ जाएगा तो पावर बन जाएगा T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा इंटू वेलोसिटी। ये वाले टर्म देखिए कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा C से। ये C जो हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारी पावर ट्रांसमिशन की, P इज इक्वल टू T1 इंटू C इंटू वेलोसिटी। और यहां से T1 हम निकालेंगे, तो यहां से T1 आ जाएगा हमारे पास क्या, T माइनस Tc। तो इस T1 को रिप्लेस कर देंगे इस T1 से, तो यहां पर पावर ट्रांसमिशन हमारे पास आ जाएगा T माइनस Tc इंटू वेलोसिटी इंटू C। और Tc की वैल्यू हम लोगों को पता है, इट इज mv स्क्वायर। तो Tc की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, ये आएगा T माइनस mv स्क्वायर इंटू V इंटू C। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा आपका TVC माइनस mv क्यूब इंटू C। हियर द वेरिएबल इज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी, स्लिप, क्रीप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यहां पर जो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो इस वेरिएबल के टर्म्स में मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा फॉर मैक्सिमम पावर, क्या होगा, dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो T और C कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये dV अपॉन V 1 हो जाएगा, ये बनेगा आपका T इंटू C माइनस V का क्यूब है, तो आएगा 3 टाइम्स mv स्क्वायर इंटू C इक्वल टू 0।
तो C से C कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास T इज इक्वल टू 3 टाइम्स mv स्क्वायर, एंड mv स्क्वायर यू ऑल नो इट इज इक्वल टू PC। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या रहेगी कि जो मैक्सिमम टेंशन है इट इज 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इट इज ऑल्सो रिटन एज TC इज इक्वल टू T अपॉन 3। और यहां पर इसको वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो TC है इट इज mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू T अपॉन 3। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा T अपॉन 3m, और फॉर मैक्सिमम पावर द वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ T अपॉन 3m। तो एक कंडीशन ये और एक कंडीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, मैक्सिमम पावर की कंडीशन कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कब होगा, जब वेलोसिटी जो कि इट इज अंडर रूट T अपॉन 3m, और या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टेंशन जो रहेगा इट इज 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, या फिर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन। और मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, टेंशन इन टाइट साइड प्लस द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज भी क्लियर होगी। जल्दी से नोट कर